पीरियड प्रोडक्ट्स पे जब हम वापस जाते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल कप, मैंने टेम्पॉन्स यूज़ नहीं किए तो मुझे पता नहीं है, और कहते हैं कि वो बहुत वैसे अनकंफर्टेबल फीलिंग भी देता है। कुछ पीरियड पैंटीज आई हैव यूज्ड, और menstrual cup has changed my life substantially and significantly। मतलब आप एक बार उसको लगाओ, 6 घंटे तक आप फ्री हो जाओ। मतलब कोई आपको टेंशन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा से अनहाइजीनिक वाला सीन रहता है, और आप व्हेन वी गो आउट तो नहीं मिलता टाइम। मैं ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ मैंने यूज़ की है एंड इट्स फॉर गुड, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं और लोगों को भी बताऊँ। प्रोपगेट छोटी बच्चियों को बोला कि आप भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो, तो फिर उनका बड़ा वो रहता है कि इज इट वेरी पेनफुल, और दीदी डर लगता है। तो आप प्लीज इसको डिकोड करो कि सो मेंस्ट्रुअल कप एंड टैम्पॉन आर टाइप्स ऑफ पीरियड प्रोडक्ट्स जो कि दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर हैं। टैम्पॉन एक स्पॉन्ज की तरह होता है जो कि आपका ब्लड सोक कर लेता है। हम एक सोकिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल कप इज मेड आउट ऑफ सिलिकॉन। एक वेसल क्रिएट होती है जो कि आपके वजाइना में फिट हो जाता है। सर्विक्स इज दैट पार्ट ऑफ द वजाइना जो कि यूट्रस का पार्ट है जो कि वजाइना में आता है। तो आपने उसको कवर कर लिया, तो जो आपका ब्लड आ रहा है वो इवेंचुअली उसमें कलेक्ट हो रहा है, और आप 5-6 घंटे बाद उसको रिमूव करें, ब्लड डिस्कार्ड करें, वॉश इट प्रॉपरली एंड री इंसर्ट। मुझे एज अ गायनोकोलॉजिस्ट लगता है 18 साल तक, क्योंकि द एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट इन इंडिया इज 18। I feel before 18, it is the duty of the parents also to introduce such kind of things to the, girls. So I feel for school age girls, I would still stick to maybe sanitary pads, maybe tampons reinserted and for a safety a panty liner. But 18 plus, where the concept of sexuality, where the concept of what the uterus is, what the vagina is, and how to insert it, can be a little more easy to understand and do, तो वो उनमें प्रेवलेंस मैं चाहूंगी थोड़ा बढ़े, क्योंकि हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करें तो हम मेंस्ट्रुअल कप्स को डेफिनेटली हम थोड़ा बढ़ावा देना चाहेंगे कि एक सिलिकॉन कप है, फोल्डेबल। हम उसको, हमारा वजाइना एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो हम उसको फोल्ड करके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन जब हम कुछ भी चीज इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं तो एवरी गर्ल कैन हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस। वो आते भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस में है। कुछ वी शेप्ड आता है, कुछ राउंड आता है, एक बेल शेप्ड आता है। तो वो आपको ट्राई करने से ही पता चलेगा। हमारी इस जनरेशन में हम हैं, द एडवांटेज इज देयर आर वीडियोस ऑफ एवरीथिंग। मैं अभी जो डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, मे बी समवन मे वांट टू हियर इट एंड देन गो सी अ वीडियो, सो आई थिंक इट विल बी 1 + 1 = 2। इट विल बी एन एडेड इन्फॉर्मेशन, उसकी थोड़ी प्राइमिंग हो चुकी होगी। सो मेंस्ट्रुअल कप्स आर वेरी गुड, वेरी इजी टू कीप। आपको गार्बेज डिस्कार्ड नहीं करना है, आपको थैलियां फेंकनी नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट, देयर आर अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ नहीं आता कि सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स फ्लश नहीं करने हैं। आप नाली चोक कर दोगे। हमारी कंट्री में ड्रेनेज सिस्टम सब अंडरग्राउंड है जो कि चोक हो सकता है। मैम इसमें मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि लड़कियों के इतने बुरे हाल है ना, मतलब दे डोंट वेस्ट डिस्पोजल इज, प्लीज एवरीबडी, हमें ही रहना है इस दुनिया में और हमारी आने वाली जनरेशन ने। तो वेस्टेज ऑफ डिस्पोजल पैड्स, अगर हम एक पैड रख रहे हैं, हम टिश्यू पेपर्स रखते हैं, वेट वाइप्स रखते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल इज अ मस्ट। और हर जगह डस्टबिन हैं, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा सेग्रीगेट करने के लिए। दुनिया जहां नगर निगम इतना काम कर रही है, हर घर कूड़े की गाड़ी आ रही है, तो इतना कि हम अपने घर का कूड़ा, किचन का कूड़ा अलग, बाथरूम का कूड़ा अलग करने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और शायद आई थिंक जितना हम हाई फाई होते जा रहे हैं ना, बेसिक्स भूलते जा रहे हैं। मैं रूरल एरिया से ज़रूर हूँ, बट माई मॉम यूज टू टेल मी कि तुम ना, मतलब बहुत फनी भी है, मेरी मम्मी कहती थी कि पैड्स ना ऐसे मत फेंको, धो के फेंको। Which makes more sense. हाँ, कि धो के फेंको। मैंने कहा धोना ही है तो कपड़े यूज कर लेंगे ना, फिर पैड क्यों यूज करेंगे भाई। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि इट मेक्स सेंस कि जो उसका वेट वो है वो ड्रेन आउट हो जाए। और आप फिर भी अगर पैड भेजो भाई, इवेंचुअली तो कहीं ना कहीं तो वो जो इंसिनरेशन हो रहा है वेस्ट का, तो आप जितना गंद डालोगे उसमें से फ्यूम्स भी तो फिर उड़ेंगे। देयर इज नो आउट।
आप बेयर मिनिमम ये कर सकते हो, आप अपने घर से उसको आउट कर सकते हो, पहले लोग पिट्स खोदते थे एंड माय कि आप गड्ढा बना के उसमें डाल देते थे ये ताकि करते हैं हम लोग अभी भी। मेरी मम्मी इतनी पर्टिकुलर थी कि तुम ऐसे ही नहीं फेंकोगे। अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे पैड्स होते हैं, आप नया पैड यूज करते हो तो पुराने वाले पे रैप करते हो, यस है ना। पुराने वाले पे अखबार ले लो, आप हाँ, पेपर बचाना चाहते हो हाँ, तो आप यू कैन डू इट। जैसे वो बनाना लीव्स आती हैं, बड़े पौधे के वो आते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। हाँ, हाँ, यू आर अवॉइडिंग प्लास्टिक करेक्ट आल्सो। करेक्ट। तो मेरी मदर बोलती थी ऐसे खुले में नहीं फेंकना। एक तो खुले में फेंकना वो उनको एथिकली थोड़ा गलत लगता नहीं होगा, बिल्कुल है ऊपर भी, से आई एग्री। से कि कुत्ते आते हैं और यस वो वो खोल के पूरा, और वो बिकॉज पूरा बिखर जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो मैम अब हमारा जो एरिया है वो नगर निगम में आया है, तो अब हमारे यहाँ गाड़ियां आने लगी है, लेकिन पहले हम लोग वो पिट वाला ही करते करते थे। थे। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एंड लाइक आई से दिस, शायद ये कॉन्वर्सेशंस अगर हम अपनी लड़कियां लड़कों के साथ चाहे अलग रख के करें कि ये ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। भाई जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिक राइट्स की भी बात और फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करनी। Just because I feel I'm a lady and I should be treated in a certain way, that doesn't mean I forget how I'm supposed to behave. मेरा व्यवहार मैटर करेगा कि अगला मुझे फिर कैसे ट्रीट करेगा। तो इट इज अ टू वे रूट। ये नहीं कि मैंने सिक्का उछाल दिया और दोनों साइड मेरी है, हेड्स भी और टेल्स भी। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.